Continuing the physical property of alkali metal, last time we have discussed it till flame test. तो थोड़ा सा रिव्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं. In flame test, we have studied that when any particular alkali metal or their salt is put on the burner flame, the electron get excited, and after excitation, that electron when want to return back to their ground state, it emits some of the radiation, and that radiation is of visible light range, and this help in identification of the particular alkali metal. So two things important over here which we have to learn. First is detection of alkali metal के अगर डिटेक्शन की बात की जाए तो फ्लेम टेस्ट is very helpful in the detection of alkali metal because of the particular color given by different alkali metal or their salts. तो डिटेक्शन ऑफ alkali metal के लिए हेल्पफुल होगा फ्लेम टेस्ट. And if determination of alkali metal is done, it is done by photometric method. Photometric method is very much useful in the determination of alkali metal, or here we can say that this photometric method is flame based, so flame photometric method is used for determination while detection is done using flame test. Okay, moving further, talking about the next physical property, that is density. अगर हम डेंसिटी की बात करें तो among all of the element in the periodic table, alkali metal are lighter. These are of very less density. As we move from lithium to cesium, what happens to density? Let's see. We all know that density equals to mass by volume. जैसे जैसे हम लोग लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और मास भी इंक्रीज होता है, लेकिन मास का इंक्रीमेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. ठीक है, तो क्योंकि मास का इंक्रीमेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, देयरफॉर ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ता है कि डेंसिटी इंक्रीज होती है. यानी कि अगर हम लोग लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ेगी. ऑर्डर किस तरह से आना चाहिए? लिथियम वुड बी ऑफ लीस्ट डेंसिटी while cesium would be of maximum density, but the difference come for potassium and sodium. नॉर्मल केस तो ये होना चाहिए था कि जो डेंसिटी है वो पोटेशियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी, सोडियम की कम होनी चाहिए थी, बट उल्टा होता है, ये होना चाहिए था बट ये ऑब्जर्व हम लोग नहीं करते हैं. ऑब्जर्व होता है क्या है? सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पोटेशियम की कम हो जाती है. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जाए पोटेशियम की तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s1, ये होगा कन्फिगरेशन. एज वी ऑल नो दैट 3s3p 3d also exist, but in case of potassium this 3d orbital is vacant, totally vacant. Due to this vacancy, this situation come, पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है, उसकी तुलना में सोडियम की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल. 3d का पूरा ऑर्बिटल खाली है. ऑर्बिटल खाली होने की वजह से उसकी जो मास है वो मास जो है घट जाती है. मास अगर घट जाए और वॉल्यूम बढ़ जाए तो हम लोग जान सकते हैं कि ये पूरा ओवरऑल डेंसिटी होता है. अगर मास कम हो जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ जा रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. यानी कि ऑर्डर ऐसा होगा ओवरऑल देखा जाए तो लिथियम सबसे कम डेंसिटी, उससे ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा? सोडियम, पोटेशियम, उससे ज़्यादा रुबीडियम,
एंड सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन रखेगा, सीजियम। लेकिन यहाँ पर हमें चेंज लाना है और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पोटेशियम यहाँ चलाएगा और सोडियम इधर चलाएगा। तो ये पूरी तरीके से एक करेक्ट ऑर्डर है डेंसिटी को लेकर एल्केली मेटल में। और ये आगे पीछे होने का रीजन क्या है वो हमने यहाँ पर देख लिया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन पोटेशियम, पोटेशियम हैज लीस्ट डेंसिटी इन कंपैरिजन टू सोडियम। मूविंग फर्दर, MP and BP, melting and boiling point. Melting point is decided by the interatomic bond, and same way boiling point is also decided by interatomic bond. So अगर इंटरएटॉमिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो MPBP भी हाई होगा, इंटरएटॉमिक बॉन्ड को अगर वीक कर देंगे MPBP लो हो जाएगा। एल्कली मेटल के केस में अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल के केस में जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है, वीक। क्यों है बॉन्ड वीक, दो रीजन। एक तो आउटर शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके कारण है, दूसरा लार्ज साइज। ये दोनों ही इस बॉन्ड को वीक किया। जैसे ये बॉन्ड वीक हो गया तो MP और BP दोनों ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पूरे होल एलिमेंट से अगर कंपेयर करें एल्कली मेटल्स को तो MPBP जो है वो उसकी कम होती है, MP एंड BP जो है वो लेस होगी। तो अगर हम लोग लिथियम से सीजियम तक जाएं तो लिथियम से सीजियम तक जाने पर साइज कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। साइज कंटिन्यूसली बढ़ने के कारण ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक होगा, यानी कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का होगा और सबसे कम इसका होगा। ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा, ये है ऑर्डर इसका MP और BP का।